नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 10 बज चुका है। 10 बजने के साथ ही हम एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर हो चुके हैं और आज का मुद्दा आपकी सेहत से जुड़ा है और आज का मुद्दा है जो सबसे बड़ा है वो है कोरोना का प्रहार। हम हैं तैयार। जी हाँ, हम कितने तैयार हैं आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि कोरोना का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। देश में लगातार कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। सभी राज्यों से कोरोना के बढ़ने की खबर आ रही है। बात यूपी की करें तो बढ़ते केस को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। आदेश में कहा गया कि सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। सरकारी या निजी अस्पतालों में ओपीडी में आ रहे ऐसे लोग जिन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत है, उनकी 24 घंटे में कोरोना जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना का यह नया वेरिएंट कैसा है, कितना खतरनाक है, इन सभी मुद्दों पर हम डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना कितना खतरनाक है, यह नया वेरिएंट, इस पर हम बात करेंगे। और आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस नए वेरिएंट से क्या आपको खतरा है, क्योंकि तेजी के साथ बढ़ रहा है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों में आजकल वायरल की शिकायतें, जुकाम, खांसी, इस तरह की शिकायतें बहुत मिल रही हैं। गला खराब, गले में खराश रहना, ये इस तरह की है। तो अब इन लोगों की भी जांच कराई जाएगी जिससे पता चले कि उनमें कोरोना के लक्षण तो नहीं है। तो नए वेरिएंट से निपटने के लिए क्या करें? लापरवाही मना है, सामने कोरोना खड़ा है तो आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पहले जैसी स्थिति आप करें, क्योंकि बार बार हाथ धोएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम से कम मास्क जरूर लगा कर रखें आप। और अभी आपको बता दें कि नए वेरिएंट की बात आ रही है और नए वेरिएंट से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोरोना की नई लहर का रूप ले सकता है। पहले से 104 गुना तेज रफ्तार से बढ़ा, तेजी से सीक्वेंसिंग मतलब तेजी से बढ़ता है, एक दूसरे से फैलता है, आसानी से संक्रमित कर देता है। इम्यूनिटी आपकी जो है उसको कमजोर कर देता है। ये जो नया वेरिएंट बताया जा रहा है कोरोना की नई लहर का रूप ले सकता है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी तमाम जगह से जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं लोक बंधु अस्पताल से। डॉक्टर अजय शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे वो जुड़ेंगे चर्चा में उनको भी जोड़ेंगे हम। और साथ ही साथ आपको बता दें गोरखपुर से विनय और वाराणसी से जयपाल हमारे साथ जुड़े हैं। पहले वाराणसी का रुख कर लेते हैं। जयपाल, अगर बात करें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पहले से भी अलर्ट रहता है और यहाँ देश विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। यहाँ कोरोना की स्थिति अभी है क्या? बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पर कोरोना बढ़ता जा रहा है और तकरीबन 12 ऐसे मामले हैं जो एक्टिव हैं और अब तक तकरीबन 150 जो मामले हैं वो इस जिले में अब हो चुके हैं। लेकिन हम आपको अस्पताल के बाहर की स्थिति दिखाते हैं। देखिए अभी भी लोगों के भीतर जो जागरूकता की कमी है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के पास में है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे बिना मास्क के, यानी बिना मास्क के यहाँ पर लोग ड्यूटी भी करते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है, यह जाहिर हो रहा है कि जब ये खुद जिम्मेदार नहीं है तो बाकी जो लोग आ रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगे? ये साफ तौर पर आप देख रहे हैं। आप कहाँ यहीं के काम करने वाले हैं? यस। क्या नाम है आपका? अमित कुमार गौतम। कोरोना बढ़ रहा है लगातार, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? आप भी मास्क नहीं लगाए? सर मैं लगाया था, अभी गया था पानी पीने तो निकाल के आया हूँ सर। तो अभी तो आप कब से यहाँ पर बैठे, बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं। हाँ सर वो है। आप लोग भी मास्क नहीं लगा रहे हैं? आपके पास तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन आप भी मास्क नहीं लगाए हैं। यहाँ पर देखिए ये अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय है। दरअसल यहाँ पर तैयारी हो रही है G20 समिट की और जिले में देश और विदेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हालत यह है कि एक बड़ा अस्पताल जो है वो लापरवाही यहाँ पर बरतते हुए दिखाई दे रहा है। तमाम लोग यहाँ पर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, यानी साफ तौर पर कोरोना के इन जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उससे साफ तौर पर ये लोग जो है बेखबर नजर आते हैं और यही कारण है कि लगातार जिले में जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। एक बार हम अस्पताल के भीतर भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल अभी जो है ओपीडी शुरू हुई है और लोगों का ये इस तरह से यहाँ पर हालत है। देखिए यहाँ पे जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये पंजीकरण कक्ष है। जेपी देखिए ये कितनी गंभीर बातें हैं, लोग अभी भी इससे बेखबर नजर आते हैं। लाइनों में जो लोग लगे हुए हैं उनमें से आप किसी के मुंह पर मास्क नहीं देखेंगे, यानी जो कोविड एप्रोप्रिएट गाइडलाइन है उसका साफ तौर पर यहां उल्लंघन दिखाई दे रहा है। लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो खुद कर्मचारी हैं उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया है। एक बार हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। देखिए लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे यहां नजर जरूर आ रहे हैं लेकिन कहीं चेहरे पर मास्क नहीं। आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया?
आवाज आती है तो दिक्कत होने लगता है, नहीं सुनाई पड़ता। ये कौन सा तर्क है? कोरोना बढ़ रहा है, आवाज से दिक्कत हो रही है आपको? ये क्या तर्क दे रहे हैं? ये सही दे रहे हैं क्या? अच्छा, आपने अपने दुपट्टे से ही बांट दिया? हाँ, उसको लगाना। माता जी, आपने मास्क लगाया, वो कह रहे हैं आवाज में प्रॉब्लम होती है। आप लोग को मास्क लगा रहे हैं, उनको आवाज से प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक कह सकते। चलिए, ये लापरवाही देख रहे हैं, आ रहे लौट रहे आपके पास। ये लापरवाही जो है, विनय का रुख कर लेते हैं गोरखपुर से। विनय, गोरखपुर की क्या स्थिति है ये, क्योंकि सीएम का होम टाउन है, यहाँ क्या स्थिति है? फिर डॉक्टर अजय शंकर साहब के पास चलेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। जी, बता दें कि कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे और कल ही जो है एक पहला मामला यहाँ आया। काफी महीनों बाद पहला मामला जो है गोरखपुर में आया और जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पे आ गया है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कोविड आ गया है जी, और लोग अभी मास्क नहीं पहन रहे। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि देखिए, जिस भयावह स्थिति से हम लोग अपना समय व्यतीत किया भी कुछ दिनों पहले, तो मैं करबद्ध प्रार्थना करूँगा अपने जनपद। आप भी मास्क नहीं लगाए हैं आज? जी, अब अगर मैं इस स्थिति को अभी जब मुझे जानकारी हुई तो मैं कोशिश करूंगा सर, मास्क लगाऊंगा। लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि लोग मास्क लगाएं और इस भयावह बीमारी से लोग दूर रहें। सर, कोरोना आ गया, मास्क बिना लगाए घूम रहे हैं भीड़ भाड़। जी, अभी तक तो सब लोग एकदम निश्चिंत है कि कोरोना भाग गया है। अब गोरखपुर में पहला मामला देखने को कल मिला है। अब आगे से हम लोग भी प्रयास करेंगे मास्क लगाने का। जहाँ तो लोग जो है अब अलर्ट मोड पे हैं। जब कोविड का मामला जब आ चुका है तो लोग अब जो है मास्क लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात की जाए तो कोविड के जो बेड हैं वो लगातार जो है बढ़ाए जा चुके हैं। जो है 40 बेड जो है स्वास्थ्य विभाग ने जो है इसके लिए बढ़ा कर रखे हैं। उसके साथ ही जो कोविड के जो अस्थायी अस्पताल थे उसे भी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी, चलिए विनय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय शंकर जी, क्योंकि आप लोक बंधु अस्पताल से हैं सर, यहाँ क्या स्थिति है? अस्पताल में क्या मरीजों की संख्या बढ़ रही है सर? नमस्कार। देखिए, आप जैसा रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि इस संख्या न बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में संख्या बढ़ रही है, तो ये चिंताजनक बात है। निश्चित रूप से अगर हम लोग लापरवाही करें तो अगला महीने में ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम लोग ये चाहते हैं कि सब मास्क पहनना, जो कोविड के प्रोटोकॉल थे पहले से तय हैं, मास्क पहनना, हाथ धुलना और सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी रहे, कि भीड़ भाड़ में लोग न जाएं। भीड़ भाड़ में जाने के पहले मास्क जरूर लगाएं। अकेले बैठे हो तो भले बिना मास्क के रह सकते हो, लेकिन अगर 1 से 2 आदमी अगर आते हैं तो मास्क से ही बात करें दोनों व्यक्ति, तभी हम कोविड नामक बीमारी से बचेंगे। और इसके बारे में 2019 से ही बहुत प्रचार प्रसार हो गया है। अब किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, अब समझने की जरूरत है। लोग लापरवाही न करें। हम लोग के अस्पतालों में देखा जाता है कि स्टाफ को हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं कि वे पहन के ही मास्क रहें। लोगों को भी कहा गया है मास्क पहने। अगर कोई मास्क नहीं ला रहा है तो उसको हम लोग मास्क भी दे रहे हैं, लेकिन वो लोग मास्क लेते हैं और फिर उतार के फेंक देते हैं, क्योंकि वो इतने निश्चिंत हो गए हैं। लेकिन ये समय निश्चिंतता का नहीं है। हमारे अस्पताल में भी एक मरीज इस समय भर्ती है, कोविड के पॉजिटिव मरीज है। चूंकि ये हॉस्पिटल शुरू से ही कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल रहा है, तो कोविड के जो भी समस्याएं होती हैं, कोविड के जो मरीज होते हैं, वो हमारे अस्पताल में लाए जाते हैं और उनका हम लोग विधिवत इलाज करते हैं। जी, डॉक्टर अजय शंकर, अब जिस तरह आजकल आपने देखा होगा, आजकल क्या हो रहा है कि एक तरह का वायरल चल रहा है। सबसे पहले किसी को जुकाम होता है, फिर खांसी होती है, फिर गला खराब होता है। क्या ये कोविड के सिम्टम्स भी हो सकते हैं? बहुत से लोग तो कहने लगे ये मिनी कोविड टाइप मुझे हो गया है। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, जब भी मौसम का संक्रमण काल होता है, ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड, इस तरीके से होता है, तो वायरल इफेक्ट जो है, वायरस, बहुत सारे वायरस, कई तरीके के वायरस प्रकृति में आ जाते हैं। अभी कुछ दिन इन्फ्लुएंजा वायरस की बात हम लोग कर रहे थे। H3N2 बहुत ज्यादा प्रभावित था और उससे लोग प्रभावित हो रहे थे। लेकिन कोविड, चूंकि अब जब केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आने लगे हैं, तो हमको कोविड पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कोविड वाला जो वायरस है, इससे ज्यादा दिक्कत होती है, तो हमको बचाव इसी से करनी है। इसीलिए हम लोग अब सिम्टोमेटिक जो भी करा रहे हैं, जो भी मरीज भर्ती हो रहा है। अभी हमारे यहाँ जो कल एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है, वो उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, वो एकदम ठीक ठाक थे, कोई सिम्टम नहीं था, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम था, उनका टेस्ट कराया गया, वो RT-PCR में पॉजिटिव आए। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों में हम लोग सभी का टेस्ट करा रहे हैं और वो पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन उनको कोई सिम्टम इस तरीके का नहीं है, बहुत ही आरामदेह स्थिति में है। ये एक अच्छी बात है कि ये और जो जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो रही है, नए वेरिएंट का भी नहीं पता चल रहा है, पुराने ही वेरिएंट है, तो इससे हम लोग सुरक्षित निकल सकते हैं। बिल्कुल।